नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। और आज न्यूज़पेपर में हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड एक अपडेट और जानने को मिला, उसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। साथ ही कई बच्चों का डिमांड था कि सर कम समय में कैसे तैयारी करें, उस पर एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएं। तो बिल्कुल रणनीति पर चर्चा करेंगे और संभव है नहीं संभव है उस पर भी बात करेंगे। तो न्यूज़पेपर का मैं आर्टिकल जो है उसको पढ़ रहा हूँ। तो न्यूज़पेपर साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन में, 76 दिन बाद तारीख तय, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा 4 को। और साइड में जो ब्लू टिक किया हुआ है, छात्रावास अधीक्षक और डेटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए भी आवेदन बहुत जल्द स्वीकार किए जाएंगे। और टोटल 1085 पोस्ट पर ये भर्ती होंगी। ठीक है, 1085 पद हैं, काफ़ी है। मैं आपका आज 15 से 20 मिनट समय लूँगा। और जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, जो बातें मानते हैं, सुनते हैं, जिनको मुझ पर विश्वास है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हो सकती है एक बात भी आपकी स्थिति बदल दे। ठीक है, एक बात भी आपके काम आ जाए, उसको आप जीवन में उतार लें और कुछ उद्धार हो जाए। तो चर्चा करेंगे कि संभावित एग्जाम डेट क्या हो सकता है, सिलेबस पर भी देखेंगे, एक बार बात करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 1 से 2 महीने में, उस पर भी बात करेंगे। किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, उस पर बात करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मैं एक मेमोरी पावर कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसमें 11 एक्टिविटी 11 पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, 11 शेड्यूल है अलग अलग। उसकी 3 बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे आप कहीं युद्ध लड़ने जाएं, हथियार लेके जाओगे, तलवार लेके जाओगे, बंदूक लेके जाओगे, तीर भाला लेके जाओगे। अब सोचो जो योद्धा उस हथियार को पकड़ा हुआ है, तलवार उसके पास है, लेकिन तलवार को चलाना नहीं जानता, वो लड़ पाएगा क्या अच्छे से? नहीं, बेस्ट अपना नहीं दे पाएगा। ठीक उसी तरह आपके पास ये हथियार है, इस हथियार का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, जो हमने सीखा है वही हम बताएंगे। तो वो 3 पॉइंट में बताऊंगा, 3 बातें बताऊंगा आखिर में, उसको आप अपने जीवन में उतारना। ठीक है, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लाभ मिले तो उतारना, कौन सा नुकसान होने वाला है। ये आयुर्वेदिक दवाई जैसे है कि कोई नुकसान नहीं करेगा, ट्राई करके देखना जरूर। ठीक, अब देखिए, पहला सवाल, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, हर बार एक ही जवाब, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो कर सकते हो, और नहीं लगता नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि आप कर सकते हो। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं कि कर सकते हो, पढ़ना है और कुछ थोड़ी नहीं करना है। अब देखिए, आप जब काम करने जाएंगे, ऑफिस में काम करने जाएंगे, या पढ़ने के बाद जब जॉब लगेगा, तो आपकी ड्यूटी होगी, या प्राइवेट जॉब भी करते होंगे तो प्राइवेट जॉब वाले से तकलीफ जाके पूछना एक बार। जो प्राइवेट जॉब में है ना, आसपास 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार में जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स वालों से जाके एक बार तकलीफ पूछिए। 8 से 9 घंटे आपको काम करने होते हैं, और यकीन मानिए 8 से 9 घंटे काम करने के बजाय 8 से 9 घंटा पढ़ना कई गुना ज़्यादा आसान है। ये उस दिन रियलाइज़ होगा जिस दिन आप काम करना चालू करोगे। अरे बैठे बिठाए बस पढ़ना होता था, बस किताब खोल के पढ़ना ही तो है, बस मन को ही मनाना है, जो थक जाता है उसको नहीं थकाना है। ठीक है, और मन जल्दी क्यों भी थक जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। लंबे समय तक सीटिंग कैपेसिटी कैसे बनाएं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है तो 8 से 9 घंटा पढ़ना काफ़ी आसान है, इतना घंटा आप देंगे। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने और एकदम फ्रेश भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा टॉपिक कवर कर लोगे, आप चैलेंजिंग पोजीशन में आओगे, एग्जाम निकाल सकते हो।
ठीक। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा हॉस्टल वार्डन का कोर्स, हॉस्टल वार्डन का कोर्स जिसकी फीस बहुत ही मिनिमम है, बहुत ही कम है, और फुल सीजी वापम का कोर्स, फुल सीजी वापम का कोर्स, ये हॉस्टल वार्डन का कोर्स आपको 1499 में अवेलेबल हो जाएगा और फुल सीजी वापम 4299 में अवेलेबल हो जाएगा। अगर फुल सीजी वापम खरीदोगे तो हॉस्टल वार्डन भी कवर हो जाएगा उसमें आपका, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कोर्स ले सकते हो। अभी फिलहाल हॉस्टल वार्डन की मैं बात करूंगा। हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो उस पर डलेंगे, स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से एक फोल्डर रहेगा और उसमें टास्क होगा, ठीक है। मैं पढ़ाते चलूंगा, पढ़ा हुआ फोल्डर तो सारे हैं, ये आज से डलना चालू होगा, ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टास्क रहेंगे, टास्क रहेगा कितने दिन का, 60 डेज का। और अगर आगे चल के एग्ज़ाम इससे पहले दिन में होगा तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, 50 या 60 डेज का मैं टास्क बनाऊंगा, जिसमें 7 दिन में आपको क्या करना है, उसके बाद 10-12 दिन में वीडियोस तो सामने रहेंगे ही आपके पास, लेकिन कौन सा वीडियो पहले देखना है, कब क्या पढ़ना है, किस पर्टिकुलर टाइम में रिवीजन करना है, एक टाइम शेड्यूल बना के मैं दूंगा आपको और उसको बस फॉलो करना है। समझ लो यहाँ पे मजदूरी करोगे आप, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए करोगे, ठीक है। बस पढ़ना है, मजदूरी जैसे करते ना जितना जी तोड़ मेहनत से, बस वो मस्त समझ लो पढ़ने के लिए मजदूरी करना है आपको। तो वो टारगेट वीडियोस चलते जाएंगे, वो आपको बेनिफिट दिलाएगा, ठीक है। कोर्स में क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ नोट्स भी रहेगा और ये गाइडेंस वाले वीडियोस तो फोल्डर्स रहेंगे ही, ठीक। उसमें आपके लिए टास्क भी रहेगा कि आपके शुरू के 7 दिन में कैसे करना है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो भी और मैथ्स स्ट्रांग है तो भी, दो अलग अलग लोगों के लिए, सिंपल मैथ्स वीक है और जिनका मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक है, वो दो अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगा। तो वो आप टारगेट सॉरी फॉलो करेंगे, 50 से 60 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। सिंपल सी बात, अभी स्ट्रेटजी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उस दिन चाणक्य नीति की बात किया था पिछले वीडियो में, ठीक है। किसकी, चाणक्य नीति की बात किए थे। चाणक्य नीति अपनाना है अपने को। चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मगध राज्य पर आक्रमण कर रहे थे और बार बार हार रहे थे, बार बार फेल हो रहे थे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ एक दृश्य देखकर। उस दृश्य में ये थे कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को बता रही थी कि भैया ये दोना में आप तुम खिचड़ी खा रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, कोने कोने से खाओगे तो तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, तुम बीच में उंगली कर रहे हो तो क्यों नहीं चलेगा। तो चाणक्य की भी बस वही बात समझ आ गई कि कॉर्नर कॉर्नर से जो कमजोर राज्य हैं, जहां पे मगध साम्राज्य का नींव या बोल सकते हो पकड़ कमजोर है, उस पर आक्रमण करना है, उस क्षेत्र को पहले कब्जा करना है, ठीक है। तो बस वैसे ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी, जो जो सब्जेक्ट इजी है, जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपको कवर करना है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ जी के तुलनात्मक रूप से इजी हैं, ठीक। कंप्यूटर, हिंदी, करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ जी के, अरे ये सब में मेहनत करोगे तो सोचो। अगर मैं पुराने पैटर्न की बात करूं जो 2016 में एग्जाम हुआ था, 150 में 50 मार्क्स कंप्यूटर था, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हिंदी 10 मार्क्स का था, करंट अफेयर 20 मार्क्स का था, छत्तीसगढ़ आपका 20 मार्क्स का था। तो भैया 150 में 150 के पेपर में 20, 20, 40, 50 और 100 मार्क्स तो यही कवर कर रहा है आपका, 100 मार्क्स तो यही कवर कर रहा है। और इसमें आप 80 से 90% इजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक। सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। अभी हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम्स आप देखोगे, पेपर का लेवल तो वैसे ही है, बस स्टूडेंट का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, स्टूडेंट का लेवल बढ़ गया है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर का कोई लेवल नहीं होता, लेवल होता है स्टूडेंट का, लेवल होता है तैयारी की, ठीक है। आप कितना तैयारी किए हैं उसका लेवल जज करेंगे। पेपर का क्या लेवल होगा, पेपर सबके लिए बराबर है, लेवल आपका है। लेवल की बात तो तब की जाती है ना जब हर किसी के लिए अलग अलग रहता, पेपर सबके लिए बराबर है, लेवल स्टूडेंट को बढ़ाना है। तो अभी हाल फिलहाल सहकारिता एग्जाम देखोगे तो 80 मार्क्स के पेपर में आराम से 55, 54, 55 में सिलेक्शन वाले लिस्ट आ गए, ऊपर टॉप के 300। तो 80 का आप 70% निकाल के देखो, 80 का 70% निकालोगे लगभग 56 मार्क्स आते हैं, 56 मार्क्स, इतने में तो सिलेक्शन हो गया। तो बस आपको भी 70% टारगेट करना है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर और हॉस्टल वार्डन के वैकेंसीज को मिला के 1000 से ऊपर हो रहा है, और 1000 वैकेंसी बहुत है जी पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है। तो आपको भी 70% टारगेट करना है। अब देखो जो 70% लेके सिलेक्शन ले चुका होगा, ले लेगा, तो भैया उसको सीधा सीधा 30% के बारे में जानकारी नहीं है ना। हर वीडियो में यही बोलता, अभी भी यही बोलूँगा, 30% के बारे में इसको जानकारी नहीं है। तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर मैथ्स नहीं बन रहा है पूरा,
ठीक है, जो बन रहा है पहले उस पर ध्यान दीजिए। इंडियन जीएस सर तो तकलीफ लग रहा है, इंग्लिश नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बन रहा है उस पर ध्यान नहीं देना, पहले ये 70% पे फोकस करना है। पहले क्या 70% पे फोकस करना है, ठीक है। वो कोर्स में टारगेट वीडियोस रहेंगे, उसको बस फॉलो करते जाना। पहले 7 दिन का टारगेट वो कंप्लीट होगा, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का, ऐसे आप करते चलेंगे। मैं 50 से 60 दिन का टारगेट बना के दूंगा, उसमें बस उसको फॉलो करना जी। 3-4 घंटे 5 घंटे निकालोगे, आराम से हो जाएगा। और टारगेट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा और एकदम कम छोटा नहीं, आप 3 से 4 घंटे डेली निकालोगे, वो वीडियोज हो जाएंगे, ठीक है। उस कोर्स के अकॉर्डिंग चलना। बाकी जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है तो अपने हिसाब से आप टारगेट बना के चलेंगे, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत पहले से तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे और 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स से चूक रहे होंगे, 5 मार्क्स 6 मार्क्स से चूक रहे होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होंगे अपने तैयारी से। उनको क्या करना है, वो एक चार्ट बनाना है और यकीन कर लेना है। क्योंकि देखो, ये सुने होगे नॉलेज इज पावर, ये पावर नहीं है नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई करना पावर। नॉलेज इज पावर इफ अप्लाइड। अगर भैया जब तक हर मोटे इंसान को मालूम है पतला कैसे होना है, फिट कैसे रहना है, हर पतले इंसान को मालूम है कि हट्टा कट्टा कैसे होना है, पेट निकला है तो एब्स कैसे लाना है, हर किसी को मालूम है, एक्सरसाइज करेगा आ जाएगा, स्टेमिना कम है दौड़ोगे बढ़ जाएगा। लेकिन कर पाता है क्या कोई? हर कोई नहीं कर पाता ना। तो सिर्फ मालूम रहना जानना जरूरी नहीं है, उसको अप्लाई करना जरूरी है। तो ये भी चीज़ जो बता रहा हूँ आपको सबको मालूम होगा, कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अप्लाई करेगा तो बेनिफिट मिलेगा। तो जो थोड़े बहुत मार्क्स से चूक रहे ना, एक चार्ट बना लेना। ये ऑलरेडी डन वाला एक चार्ट रहेगा और ये टू डू लिस्ट रहेगा। सर क्या ये सब चार्ट वार्ट, अरे एक दिन के वीडियो में बताया ना, पहाड़ चढ़ने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले पहाड़ जरूरी है, गोल जरूरी है, एम जरूरी है। और ये सब शेड्यूल के साथ आखिरी में सुनना 3 बातें जो मैं बताऊंगा आपका ये हथियार शार्प करने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए। फिर दूसरे का 8 घंटा और आपका 2 घंटा 3 घंटा एक बराबर है, हो जाएगा। तो डन, ऑलरेडी डन में वो सारे टॉपिक्स लिखना जो अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। पहली बार पढ़ रहे हो तो ये तो चार्ट है ही नहीं, थोड़ा बहुत भी पढ़ चुके होगे ना, तो पहली बार में बहुत सारे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। और इधर वो चीज़ें लिखना जो करना बचा है अभी, और प्रायोरिटी वाइज प्रायोरिटी आपको देना है, प्रायोरिटी प्राथमिकता देना है। मतलब करने के लिए हो सकते हैं बहुत सारे बचे हो सकता है आपका मैथ्स बचा हो सकता है आपका छत्तीसगढ़ बचा हो सकता है आपको कंप्यूटर बचा हो, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर रखना है आपको लिस्ट। अगर कंप्यूटर और हिस्ट्री दोनों बचा हुआ है तो हिस्ट्री को नीचे रखना है, कंप्यूटर को ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर प्रायोरिटी है, कंप्यूटर ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा। तो नहीं किए हो तो बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसको प्राथमिकता के हिसाब से जमाते चलना कि भैया किसको मैं पहले करूंगा तो पहले मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन गेम प्रायोरिटी का है, प्राथमिकता का है, ठीक है। तो प्राथमिकता आप देते चले, हर चीज़ करने की जरूरत नहीं, ठीक, कोई चूक जा रहा तो भी चलेगा। समझ आई बात? चलिए, अब जैसे आपको कोर्स परचेस करने संबंधी कोई भी डाउट आ रहा है तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक। अब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, 20-30 दिन 40 दिन में क्या करना है, 50 दिन में क्या करना है, वो तो मैं ये बता ही दिया आपको, ठीक है। इजी इजी सब्जेक्ट पे पहले टारगेट करना है, और कौन से सब्जेक्ट का कौन सा हिस्सा उस पर भी बात करेंगे, ठीक। अब मैं बात करूंगा ये हथियार की, ये अपने मेमोरी को आपको बेस्ट यूज करना है। पहले भी मैं बोलता हूँ हर चीज याद हो जाता है, याद करने का तरीका बस आपको मालूम होना चाहिए। मैं 2 व्यक्ति को, 2 बच्चे सामने बैठे बच्चे हुए को, इसको भी कंप्यूटर दिया इसको भी कंप्यूटर दिया, दोनों के पास वही कंप्यूटर है बराबर, लेकिन ये वाला बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, बेस्ट रिजल्ट दे पाता है, मेरे सब काम को जल्दी कर लेता है, ये वाला बच्चा कर नहीं पाता, धीरे धीरे करता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि इसको मैं अच्छा कंप्यूटर दिया इसको नहीं दिया? नहीं, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये कंप्यूटर को बेस्ट यूज करना जानता है, उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इसको यूज करने का वो जानता है। तो कंप्यूटर को यूज करने जाता है तो बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट रिजल्ट देगा। ये नहीं जानता तो उसके पास कितना भी अच्छा वही कंप्यूटर, सेम क्वालिटी का, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक इसी प्रकार सबके पास बराबर दिमाग है, डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे करें। तो मैंने बताया मेमोरी पावर के कोर्स में डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें 11 एक्टिविटीज रहेंगी जो इसका बेस्ट यूज करके दे देंगे आपको। हर एग्जाम हल्का लगने लगेगा आपको, ठीक है, निकलेगा बैक टू बैक हर एग्जाम।
तो उसमें 11 में से 3 पॉइंट बता रहा हूँ, अभी वो कोर्स लॉन्च होने को है, 3 पॉइंट बता रहा हूँ, काम का चीज़ है जिसको मैं पैसे में देने वाला हूँ, पैसे में वो मैं 3 टॉप चीज़ें जो हैं वो बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो 8770123687 इस पे कॉल करिएगा आप और जानकारी ले सकते हो। 3 पॉइंट्स जो मैं बताना जा रहा हूँ, 3 पॉइंट्स ये आपकी मेमोरी को शार्प बनाएगा, ठीक है, ये आपको मेमोरी को शार्प बनाएगा। पहला चीज, अब ये देखो ट्राई करना है, ट्राई करने से बेनिफिट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में मिलेगा आपको, दिखेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, ध्यान, मेडिटेशन। ये सर फिर वही सब ध्यानी बाबा लोग के बारे में बात कर रहे हो, अरे इसको करके देखना, बहुत बेनिफिट मिलता है। जब ये रिलैक्स रहता है, माइंड रिलैक्स रहता है, तो हर चीज़ें ग्रेस्प होती चलती हैं, शांत मन से आप सुनोगे हर चीज़ ग्रेस्प करते हैं। अब ध्यान का ये मतलब नहीं कि आप 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा 20 घंटा बैठे हुए हो, ट्राई कर रहे हो जबरन, कुछ नहीं, 2 मिनट से स्टार्ट करना। अब आप बोलोगे कि मैं 2 मिनट भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो सीधा ये कहने का मतलब है कि आपको 2 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल रहा सांस लेने के लिए। जो चीज़ें जितनी ज़रूरत है आप उसके लिए उतना समय निकालोगे, तो शुरुआत 2 मिनट से करना है। ये 2 मिनट आपका अगले 20 मिनट अच्छा कर देगा, 10 मिनट 100 मिनट अच्छा कर देगा, ठीक है। अरे 15-20 मिनट बैठ जाओगे, वो 2-3 घंटा उसके बाद जो पढ़ोगे ना, काफ़ी रहेगा। पहली चीज़, सर ये तो हर कोई बताता है, मैं बोला हाँ वही चीज़ें बताऊंगा जो हर किसी को मालूम, आपको भी मालूम है, बट अप्लाई करना ये 3 चीज़ें, ध्यान, ठीक है, ध्यान। दूसरी चीज़, आज से आप एक आदत डाल लें, आज से आप एक आदत डाल लें, ये लॉन्ग टर्म में काम आएगा, अगले 1 साल इसको ट्राई करना। जैसे आपका राइट हैंड काम करता है वैसे ही आपका लेफ्ट हैंड भी काम करना चाहिए। अभी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड से हुई, राइट हैंड भी सेम टू सेम काम करेंगे, ठीक जैसे ये लिखाया हुआ है वैसे ही आपको ये देखने को मिलेगा। तो सर क्या दोनों राइटिंग तो गंदा ही दिख रहा है? हाँ गंदा है। मैं अच्छे गंदे राइटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अपने सभी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के, अपना लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को यूज़ करने की। सर इससे क्या बेनिफिट? बहुत बेनिफिट है, मान के चलना, अभी मान के चलना, जैसे इंसान पैरालाइज होता है, उसका राइट ब्रेन कनेक्टेड होता है लेफ्ट बॉडी पार्ट से और लेफ्ट वाला राइट पार्ट से। पैरालिसिस होता है तो अगर राइट ब्रेन काम करना बनता है तो इधर का बॉडी और इधर का बॉडी कनेक्ट होता है। तो आप अलग अलग हैंड को, अलग अलग हैंड मूवमेंट यूज़ करोगे, ब्रेन का सब पार्ट एक्टिवेट होगा, तुरंत बेनिफिट नहीं दिख जाएगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, मैं किया हूँ, प्रैक्टिकल किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक, ये लाभ देता है। सिंपल थोड़ा सा 5 मिनट लिखने की प्रैक्टिस करना, जैसे देखना अगर मेरे कोई वीडियोस देखोगे तो मैथ्स में ज़्यादातर लेफ्ट हैंड से बनाया हूँ, थ्योरी पढ़ाता हूँ तो राइट हैंड से पढ़ा देता हूँ, ऐसे कोई भी मिक्स कर लिए, ठीक है। तो कोई शौक नहीं है, राइटिंग तो दोनों में गंदा बन रहा है, चाहता तो एक ठो में अच्छा, मैं बोल रहा हूँ यूज़ करने की, यूज़ करना, इधर एक्टिव होते चलेगा आपका, ठीक है, समझ आई बात। तो राइटिंग में ध्यान नहीं देना है, जैसे आप ब्रश करते हो राइट हैंड से, उसको लेफ्ट से पकड़ना, लेफ्ट से कोशिश करना, ये आदी होते चलेगा, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव आपको दिखेगा, ठीक है। तीसरा चीज, फोकस। सर ये ध्यान फोकस क्या अंतर? देखो 3 डायमेंशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 डायमेंशंस में एक ही डायमेंशंस में आपका कंट्रोल है, प्रेजेंट, ना पास्ट पे कंट्रोल है ना फ्यूचर के बारे में कंट्रोल है। इसके बारे में हम सोचते जरूर हैं, आपको अगर 50 से 60 दिन भी मिलेगा ना, अभी एग्जाम के लिए कितने दिन मिल सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे, 50 से 60 दिन मिलेगा ना, तो प्रेजेंट पे आप फोकस करोगे, हर रोज को बस अच्छा करने की कोशिश करना। हम फ्यूचर की सोचने लग जाते हैं, सर आगे होगा नहीं होगा, आगे नहीं होगा, अरे आज को बेस्ट कर लो, आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हो दे दो, आज जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ आज को बेहतर बनाने का प्रयास करना, वो 50-60 दिन अच्छे से निकल जाएगा। और चिंता में बैठे रहते हैं तो हर एक दिन वेस्ट होता है। प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो पूरा फोकस किस पे रखना? प्रेजेंट पे, ठीक है, प्रेजेंट पे। और ये जो ध्यान की बात की, जरूरी नहीं आप एकदम सिटिंग पोजीशन पे बैठे हुए हो और जो मेडिटेशन पोजीशन है उस पर बैठे हुए और ध्यान कर रहे हो, ओम कर रहे हो, जरूरी नहीं वही मेडिटेशन है। आप खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो और ध्यान आपका सिर्फ खाने में है, वो भी ध्यान हो जाएगा। आप चल रहे हो और ध्यान आपका चलने में है, आप कुछ और नहीं सोच रहे हो, वो चलना ध्यान हो जाएगा। आप पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो और सिर्फ ध्यान पढ़ाई में है, वो पढ़ाई के साथ साथ ध्यान भी हो जाएगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं, आप जब होश संभल जाए तब संभलना। आप देखना पढ़ाई करते करते ध्यान कहीं और भटक जाता है,
तो सिर्फ पढ़ाई करते समय ये बात नहीं आएगी। आप सपोज ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो, आपका ध्यान ब्रश करने में, खाना खा रहे हो तो ध्यान सिर्फ खाना खाने में, ये होना चाहिए। जैसी भटके फिर वापस उस खोज को वापस लेके आना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। फिर बोला ये ऐसी चीज़ है जिसको किसी को हो सकता है समझ ना आए, लेकिन यूज़ करके देखोगे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और ये आयुर्वेदिक दवाई है जो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ट्राई करके देखो, नहीं अच्छा लगे मत करो, क्या है, इस वीडियो की स्किप कर देना, और क्या। समझ आई बात? तो फोकस करते चलना, जिस काम को कर रहे हो उस काम पे फोकस करना, ठीक है। जिस काम को कर रहे हो उस काम पे फोकस करना, एकदम बेस्ट रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। अब टाइमिंग थोड़ा सा आप ज़्यादा देना, 6 से 7 घंटे 8 घंटे आप पढ़ने के लिए निकालना। बोलोगे नहीं सर मन थक जाता है, ये मन ही को तो कंट्रोल करना चाहिए आपको। और सोच के देखना, अगर आप फोकस बढ़ा लोगे, अगर आप ध्यान बढ़ा लोगे ना, तो ये मन नहीं थकेगा जल्दी, नहीं थकेगा जल्दी। हम भी आलसी थे, लेकिन कभी सुबह क्लास ले रहे हैं, शाम को क्लास ले रहे हैं, दोपहर को क्लास ले रहे हैं, शाम को कितना हेक्टिक शेड्यूल है। हम तो बंद नहीं किए काम करना, हर मैनेजमेंट देखना है, यूट्यूब के कमेंट देखना, रिप्लाई करना है, हमेशा आगे बढ़ते चलना है, आराम से बैठ नहीं सकते, ठीक है। बट फिर भी मन तो नहीं थक रहा है। मन कब थकता है? जहां पे आपका शरीर, जहां पे आपका बॉडी है, जहां पे आपका बॉडी है वहां पे आपका माइंड ना हो, थक जाएगा शरीर। शरीर नहीं, माइंड थक जाएगा। और हमको माइंड से लेना देना है शरीर। जैसे आप खेलते हैं, बचपन में खेलते हैं तो और ताजा महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि आप खेल रहे हैं और आपका ध्यान भी वही है। तो जहां पे आपका शरीर है वहीं पे आपका मन है, इसलिए मन थकता नहीं है, फ्रेश फील करता है। 3 घंटे 4 घंटे एक मूवी देख लिए, फिर भी फ्रेश फील कर रहे हैं, क्योंकि मूवी देख रहे हैं, मन भी वही है, शरीर भी वही है, नहीं थकते। लेकिन आप जब पढ़ते हैं या कुछ और काम करते हैं, तब आपका ध्यान कहीं और चल देता है, इसलिए आप आधे घंटे 1 घंटे बाद सरेंडर कर जाते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जहां आपका बॉडी वहां आपका माइंड होना चाहिए। ये फोकस ध्यान आप करोगे, नहीं थकोगे। 5 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे बैठ जाओगे, पता नहीं चलेगा, ठीक। एग्जाम की संभावित तिथि मैं आपको बताता हूँ। संभावित एग्जाम तिथि पर बात कर लेते हैं। संभावित एग्जाम तिथि, अभी देखो क्या क्या स्लॉट है। आमतौर पे व्यापम जो एग्जाम लेता है वो संडे को लेता है। एक अनुमान बता रहा हूँ, ये आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक अनुमान बता रहा हूँ मैं। आज आपका 11 जनवरी, 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी का आज दिन। व्यापम जब एग्जाम नोटिफिकेशन निकालता है मिनिमम 40 दिन देता ही है, मिनिमम मैक्सिमम ये एवरेज 40 दिन देता है, ठीक है। तो आगे आज परसों कभी भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है 40 दिन काउंट करोगे तो भी फरवरी में जा रहा है। अब फरवरी महीने का आप डेट देखिए, 4 फरवरी, 11 फरवरी, 4 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा RAU वाला, 11 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद जो डेट बचेगा वो बचेगा 18 और 25, हर संडे को देखोगे आप 18 या 25 को। उसके बाद 3 मार्च को एक और पेपर है इंजीनियरिंग वाला। तो देखो यहाँ हो नहीं सकता, ये इसमें हो नहीं सकता। 18 और 25 को पुराने कई एग्जाम पेंडिंग है। इसी नोटिफिकेशन में मैं आप देखेंगे शुरुआत में जो पेपर कटिंग डाला था उसमें मंडी वाला, सहकारिता वाला, ये सारे एग्जाम पेंडिंग है। तो कोई एग्जाम इस बीच में भी हो गए तो यहाँ पे भी हॉस्टल वार्डन का संभव नहीं है। तो सीधा ये मार्च, अब 3 मार्च के बाद 10 मार्च 17 मार्च, तो मार्च में प्रबल संभावना है एग्जाम के होने की, ये मैं अपना अनुमान से बता रहा हूँ। 10 और 17, 10 17 24 इस बीच आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको अनुमानित 2 महीने मिल सकते हैं, आराम से 2 महीने मिल सकते हैं। फिर बोलूँगा अनुमान है, और रिस्क का कई तो गेम है जी, अनुमान का ही गेम है, गैसिंग का गेम है, ठीक है। एक्यूरेट हर चीज़ नहीं जाती, गैसिंग का गेम है। तो ये इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदा जाता, ठीक है। पहले से कुआं खोद के रखना है, तो प्यास लगे तो पानी पियोगे आप, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आ रहा है फिर पढ़ रहे हो, फिर स्टार्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, जब मालूम है आने को है, इतना खबर उछल रहा है, तो पढ़ना चालू करो ना। कौन सा नुकसान कर देगा, कौन सा नुकसान करेगा आपको? पढ़ोगे तो कोई नुकसान हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। कोई और दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। कोर्स का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सारी चीज़ों का लिंक कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख के परचेस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।